नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जिद्दी बेटा। राहुल बड़ा ही जिद्दी लड़का था। यदि उसे कोई चीज़ पसंद आए तो वह उसे लेने के लिए जिद करता। उसकी जिद इस कदर होती कि जब तक वह चीज़ न मिल जाए वह खाना पीना छोड़ देता। एक दिन जब मैं घर से गुस्से में तिलमिलाते हुए निकल आया था और बाजार की तरफ आगे बढ़ने लगा, मैं मन ही मन चिड़चिड़ा रहा था। पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए तो पैसे पिताजी के पास होते ही नहीं। मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। मैंने उनसे मांगा ही क्या था, बस एक बाइक की इच्छा थी, वह भी नहीं ले सकते। उनका इतना भी फर्ज नहीं बनता। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुराफाते दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह, तो यह खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोल कर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो मुस्कान थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मुझे लग रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में साइकिल के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 5,000 बेटी की साइकिल के लिए। यह वही साइकिल था जिसे मैं आज तक चला रहा हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि उस साइकिल को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश हुआ तो वह थे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। पता नहीं पापा जी इसे कैसे पहनते होंगे। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कई बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे, और मजाक में कहते, अभी तो यह 2 साल और चलेंगे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे, क्योंकि उस डायरी में किसे कितना देना है यह सब लिखा हुआ था, जो उन्होंने मेरे लिए कर्ज लिया था। लेकिन यह सब दिखाकर मेरी आंखों से आंसू के 2 बूंद निकल आए, क्योंकि यह सब मेरे ही कारण हो रहा था। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 60,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने पिताजी को कितना दुख दिया, मुझे इस बात का एहसास अब होने लगा था। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखों में से आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता चला तब मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वह कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से कितनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा, पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए।
अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगा। यह सब सुनते ही पिताजी मुस्कुराए और कहने लगे, क्या हुआ बेटा, तुम्हें बाइक नहीं चाहिए? पिताजी समझ गए थे कि उनका बेटा अब समझदार हो गया है और उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया।